नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आज हमारा टॉपिक है। साधारण ब्याज से हम बेसिक से लेकर एडवांस तक का सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये ब्याज प्रक्रिया होती क्या है। मान लो कोई व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। अगर मान लो बी को कुछ रुपए की ज़रूरत है तो इसने ए से रुपए लिए। मान लो ये 100 रुपये ए से उधार लिए, बी ने 100 रुपये उधार लिए। अब जब बी इसके ये रुपए उधार लिए थे ए के, जब इसे वापस करेगा तो 100 रुपये के अलावा इसे कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रुपए भी देना पड़ेगा। तो बस इसी से हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये 100 रुपये दिए इसे कहते हैं मूलधन। मूलधन का मीन्स इस बी ने ए से जितना रुपए उधार लिया उसे कहते हैं मूलधन। यहाँ पे कितना रुपए उधार लिया? 100 रुपये। तो 100 रुपये क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब बी ने जब ए के ये रुपए वापस किए तो कुछ एक्स्ट्रा धन के रूप में वापस किए। तो ये एक्स्ट्रा जो धन दिया, इसने एक्स्ट्रा धन दिया, अतिरिक्त धन दिया, इसे कहते हैं ब्याज। इसे अतिरिक्त धन पे करना पड़ा, इसी को कहते हैं ब्याज। तो हमने दो टर्म समझे, मूलधन, बी ने ए से जितना रुपए उधार लिया उसे मूलधन कहते हैं, और जब बी ने ए को रुपए वापस किए तो इस एक्स्ट्रा कुछ अतिरिक्त धन देकर वापस किए, तो ये अतिरिक्त धन जो था इसी को कहते हैं ब्याज। अब आइए देखते हैं ब्याज। ब्याज भी कई प्रकार के होते हैं। ब्याज के प्रकारों में भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में हम देखेंगे, अगर मान लो बी ने 100 रुपये उधार लिए तो बी का जो मूलधन है इसे कहते हैं उधार लिए हुए, इसे कहते हैं मूलधन। अगर मान लो इसने 1 वर्ष के लिए लिया, मान लो समय कितने साल के लिए ये 100 रुपये उधार लिए? 1 वर्ष के लिए उधार लिए। 1 वर्ष के बाद ये इसको वापस कर देता है। ब्याज की दर जो होती है, ब्याज की दर को भी समझ लेते हैं। ब्याज दर, ब्याज दर का मतलब होता है कि जो मूलधन है, मूलधन का कितना प्रतिशत वो बढ़ा के लेगा, जितना प्रतिशत वो बढ़ा के लेगा उसी को कहते हैं ब्याज दर। मान लो इसका 100 रुपये मूलधन था, अगर इसने बोला कि मूलधन का 5% बढ़ा के हमें दो, मीन्स 100 रुपये पे 5 रुपये ये एक्स्ट्रा देगा, तो टोटल हो जाएगा 100 + 5 = 105। तो ये जो 5%, जो मूलधन का 5% इसने उस बी व्यक्ति से बढ़ा के लिया, इसी को कहते हैं ब्याज दर। ब्याज दर जो होती है मूलधन की जितना प्रतिशत वो अतिरिक्त धन लेगा उसी को कहते हैं ब्याज दर। तो यहाँ पे इसने 5% ब्याज दर का मतलब हो गया, जो मूलधन था 100, 100 का 5% आएगा 5, तो 100 + 5 = 105। ये जो होगा 5 रुपये उस पर लगेगा ब्याज। और ब्याज की दर जो होती है मूलधन का जितना प्रतिशत उसने बढ़ा के लिया उसी को कहते हैं ब्याज दर। तो दोस्तों इसी से फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं होता है। तो आपको देखेंगे, अगर मान लो ब्याज, आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकालना है। साधारण ब्याज हमने क्या बोला? उसने जितना रुपए उधार लिया उसे कहते हैं मूलधन। तो बस दोस्तों यहीं से साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है। जितना रुपए उसने उधार लिया उसे कहते हैं मूलधन। मूलधन का जितना प्रतिशत वो बढ़ा के लेगा उसे कहते हैं ब्याज दर। ब्याज दर गुणा जितने समय के लिए ले रहा है वो उतना समय बटे 100, यही बन जाता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये फॉर्मूला, मूलधन जितना रुपए उसने उधार लिया, मान लो उसने उधार लिया था 100 रुपये, 100 रुपये बी ने इसे उधार लिया था, तो यही बन गया उसका मूलधन। और उसने ब्याज दर, दर जो थी 100 का 5% बढ़ा के लिया था, तो ये हो गई ब्याज दर। और मान लो उसने समय जो था 1 वर्ष के लिए ये धन उधार लिया था, तो ये हो गया समय। तो बस इसी से हम ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन 100 रुपये था गुणा ब्याज दर 5% वो एक्स्ट्रा ले रहा था मूलधन का, 1 वर्ष के लिए था, बटे 100, तो ये आया था 5 रुपये। तो उसे कुल धन जितना वापस करना पड़ेगा, कुल जो वापस देना पड़ेगा, वापस ए को वापस देना पड़ेगा। मूलधन था 100 रुपये, 5 रुपये ब्याज का हो गया, 105 रुपये उसे वापस देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे था समय था 1 वर्ष, अगर यही समय यहाँ पर हो जाए 2 वर्ष, तो 1 वर्ष में उसे कितना ब्याज देना पड़ा? 5 रुपये देना पड़ा। तो 2 वर्ष में कितना देना पड़ेगा? 2 वर्ष में इसका दोगुना हो जाएगा, 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, 10 रुपये। अगर यहीं पे अगर समय 3 वर्ष हो जाए, 3 वर्ष हो जाएगा तो फिर 5 का 3 गुना हो जाएगा, 3 5 15 रुपये हो जाएगा। कहने का मीन्स है, आपने जो फॉर्मूला देखा, मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय बटे 100,
मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय बटे 100, मतलब समय जो होगा जितना समय आप बढ़ाते जाएंगे तो वो साधारण ब्याज जितना एक वर्ष में देना पड़ा था, एक वर्ष में 5 रुपये था, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 वर्ष में 5 का दुगना हो जाएगा, 10 रुपये देना पड़ेगा। 3 वर्ष में 5 का 3 गुना हो जाएगा, 15 रुपये देना पड़ेगा। इसी से आपका फॉर्मूला ये निकला हुआ है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला इसी से निकलता है, मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समय बटे 100, यही होता है साधारण ब्याज। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट इसका कराएंगे साधारण ब्याज का।